में शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में बिहार के जिलों से पहुंचे हुए हैं। अरे हमें तो इंतजार था कि अब ज्वाइनिंग होगा, नहीं तो ऐसा न कर दे कि हमें जो जीरो प्लान। एक्चुअली मैम हम लोग एग्जाम से नहीं डर रहे हैं और न ही तैयारी से डर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी अगर आपकी औकात है तो आप भी चुनाव लड़िए, लेकिन बिना गठबंधन के लड़िए, तब पता चलेगा कि किसकी जीत होती है और किसकी। को पब्लिक जगह पे आके माफी मांगनी चाहिए। जो पूरे देश में बिहार का शिक्षा व्यवस्था नीचे पायदान से। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं अपने आप लोग के माध्यम से कि जल्द से जल्द वापस ले इस नियमावली को। सरकार ने क्या किया आपके साथ? काला कानून जारी कर दिया। सरकार जो काला कानून जारी करना था, अभी नियुक्ति पत्र देना था तो हम लोग को प्रमाण पत्र दे रहा है। बिहार के सीटेट एस्टेट शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक तमाम लोग आज बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, नियोजित शिक्षकों का कहना था कि हमें सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीटेट बीटेट मांग कर रहे थे बहाली के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि एक नई नियमावली उन पर थोप दी गई। सवाल ये है कि इस नई नियमावली के बाद सरकार क्या इसे भी ठीक से लागू कर पाएगी? अब यही सवाल लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा गूंज रहा है, कचोट रहा है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में बिहार के ज़िलों से पहुंचे हुए हैं। और इस गर्मी में ये लोग इसलिए भी पहुंचे हुए हैं क्योंकि सरकार इनकी सुन नहीं रही है। इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम कुमार यादव हुआ। आप एस्टेट पास हैं? हाँ जी, एस्टेट है, सीटेट है, सब पास है। क्या कहेंगे सरकार से? आप लोग 4 साल मांग करते रहे कि दीजिए, नियुक्ति पत्र दीजिए, बहाली का नोटिफिकेशन निकालिए, लेकिन सरकार ने कुछ और ही कर दिया नोटिफिकेशन। अरे हमें तो इंतजार था कि अब ज्वाइनिंग होगा, नहीं तो ऐसा न कर दे कि हमें जो जीरो प्ला दिया सरकार। आखिर हम लोग की क्या कसूर था? 4 साल हम लोग को जो समय मारा गया, आप हमारी भावनाओं के साथ जो इतना बड़ा भदा मजाक किए हैं, आपको ये बर्दाश्त से हम लोग के फादुल हो रहा है। ये जीते जी जो है सरकार हम लोग के मुँह आ दिया काला फरमान लाकर। अभी भी मौका है तेजस्वी बाबू, युवा के जो आप नेता कहलाते हैं, युवा के नाम पे आप कलंक हैं। युवाओं को यदि दिल में भाना है तो यह नियमावली में संशोधन कीजिए और जल्द से जल्द जो है बहाली निकालिए, हमें आगे नियोजित करिए। उसके बाद जो है आप जो है बहाली लीजिए, हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। अब आपको बीपीएससी की तैयारी भी करनी होगी, उसके लिए अलग समय, पैसा सब खर्च होगा, एक वक्त जाएगा। क्या लगता है सरकार ने आपको कहां पर लाके खड़ा कर दिया है? एक्चुअली मैम हम लोग एग्जाम से नहीं डर रहे हैं और न ही तैयारी से डर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि हम लोग सीटेट एस्टेट ऑलरेडी पास हो चुके हैं। तो जिस समय हम लोग पास किए थे 2019 में, उसी समय सरकार को क्लियर कर देना चाहिए था कि एक सुपर टेट का एग्जाम और होगा, लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं है। जब हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए उस समय सरकार कहती है कि अब आप एक सुपर टेट दीजिए। तो ये तो पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि ये काला फरमान है, जो पहले के ज़माना में अंग्रेजों के टाइम में दिया जाता था। तो उस समय हमारा तो देश आज़ाद नहीं था, लेकिन अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है। अब किसी भी तरह का कोई काला कानून नहीं चलेगा। हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकना ही होगा और ये नियमावली को वापस लेना ही होगा, हर हाल में वापस लेना। नीतीश कुमार खुले मंच से कहते हैं कि अब 2 लाख 2.5 लाख बहालियां हम करेंगे, और जो लोग घबरा रहे हैं परीक्षा देने से क्योंकि उनको लगता है कि उनमें काबिलियत नहीं है परीक्षा पास करने, क्या मानते हैं इसे आप? हम लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम को क्लियर करके और डिग्री लिए हैं कि भाई हम लोग स्टेट क्वालिफाई है। वो नीतीश कुमार जो अपने खुद पॉलिटिकल राजनीतिक में अपने क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी जो है पूर्ण रूप से सरकार में लड़ के चुनाव गठबंधन का 15 साल का सरकार बना रहे। अगर हैसियत है तो अकेले चुनाव लड़ के देखें, तब पता चलेगा कि किसकी जीत हो रही है और किसकी हार होती है। अरे हम लोग तो एग्जाम देकर पास हुए, हम लोग एग्जाम देकर एसटीटी निकाले हैं और उसके बाद हम लोग मेरिट में है, लेकिन मेरिट में होने के बाद भी आज हम लोग रोड पे घूम फिर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी अगर आपकी औकात है तो आप भी चुनाव लड़िए, लेकिन बिना गठबंधन के लड़िए, तब पता चलेगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। बिल्कुल, सारे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और इनका जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं इसलिए भी जायज़ है क्योंकि बहुत वक्त लगता है, मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। देखिए और अभ्यर्थी से ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा विनीत कुमार नाम हुआ, और हम लोग 300-400 किलोमीटर दूर से इस धूप में जो ऊर्जा हम लोगों को स्कूल में लगाना था, सरकार वो ऊर्जा को हम लोगों को आंदोलन में तब्दील करने का काम करती है। ये अंधी गूंगी बहरी सरकार है। आज इनको शिक्षक गुणवत्तापूर्ण दिखाई देता
रहा है। जब ये सरकार दोनों सरकार थी तभी एक मूर्ख मुखिया के हाथ में शिक्षक बहाली दे दिया गया। इसका देन तो यही दोनों सरकार है जो महागठबंधन में आज है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहाँ है, किस स्तर की है, आप सभी लोग जानते हैं। कितना खराब लगता है कि अब भी शिक्षा व्यवस्था को सरकार तो करेगी, बेहतर करेंगे, लेकिन इस बेहतरी को कितना ठीक से लागू कर पाएगी, ये भी सवाल है। इसका सारा देन नीतीश कुमार जी के पास है उसका, और उनको पब्लिक जगह पे आके माफी मांगनी चाहिए। जो पूरे देश में बिहार का शिक्षा व्यवस्था नीचे पायदान से है, इसका पूरा देन महागठबंधन की सरकार है और हमारे युवाओं के साथ विश्वासघात करने का काम किया गया है। और भी लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, लोगों की नाराजगी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एक लंबा इंतजार इन्होंने किया, लेकिन बदले में इनको कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों का ये आंदोलन है, सरकार ने नियमावली जो जारी की है, क्या इसका असर चुनाव में दिखेगा? क्योंकि पूरी दिखेगा, 24 का चुनाव भी है, 25 भी है, पूरी भी दिखेगी। और जब जहाँ जहाँ रैली करेंगे वहाँ हम लोग भीड़ लगा के उनको विरोध करेंगे। काला फरमान जारी किए हैं हम लोग। ए स्टेट 19 BSSC के माध्यम से दिए थे, उसका एक नियमावली था PR 373/2019, उसके माध्यम से हम लोग एग्जाम दिए थे। न कि हम लोग सीटेट तो एक मतलब झूठों का जुमलेबाजी है, परीक्षा लाने के लिए एक मतलब टाइम को मतलब टालने के लिए नियम लाया गया है। इस जल्द से जल्द वापस ले। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं अपने आप लोग के माध्यम से कि जल्द से जल्द वापस ले इस नियमावली को। चरम पर आपका आंदोलन है, आप लोगों का गुस्सा, जो आक्रोश है, ऐसा लग रहा है कि अब आप सत्ता और सियासत को हिलाने वाले। एक शिक्षक का ऐसा आक्रोश, क्या मानते हैं सरकार ने क्या किया आपके साथ? काला कानून जारी कर दिया। सरकार जो काला कानून जारी करना था, अभी नियुक्ति पत्र देना था, तो हम लोग को प्रमाण पत्र दे रहा है। ये बहुत गलत नीति है सरकार का, और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे कि आप इस कानून को वापस लीजिए, नहीं तो चेयर छोड़ना पड़ेगा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में बटे पड़े हैं। आप क्या कहेंगे, सरकार का ध्यान क्या ज्यादा उस तरफ है जो आप लोगों को कुछ एक थमा दिया नोटिस की आप लोग तैयारी कीजिए? 42 से 12 पर चलेंगे, 42 विधायक से 12 पर चलेंगे। देश में अस्तित्व बचाने के लिए नहीं मिलेगा, बस इतने कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि इनकी नाराजगी कितनी जायज़ है, और खुलकर ये लोग कह रहे हैं कि सरकार को जहां हमें एक नियुक्ति पत्र देना चाहिए था, सरकार ने एक नया नोटिस थमा दिया, नया नियम थमा दिया। अब हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे? इस सड़क पर आंदोलन करने के अलावा सरकार ने हमारे पास कोई चारा नहीं छोड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनके आंदोलन को देखते हुए बिहार सरकार, नीतीश कुमार कुछ बदलाव करेंगे नई शिक्षक नियमावली पर, या फिर सरकार इसको बरकरार रखती है? और क्या ये शिक्षक इसका जवाब सरकार को आने वाले चुनाव में देंगे, वोट के जरिए चोट करने का काम करेंगे? फिलहाल इनके मुद्दे हमने आप तक पहुंचाए हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।